माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो आपका फिक्स चैप्टर है लीनियर इनइक्वलिटी, आज हम इसी चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनइक्वलिटी क्या है। कोई भी टू रियल नंबर्स हो, कोई से भी टू रियल नंबर्स हो, मान लीजिए 7/2 है, दूसरा है √3। यदि टू रियल नंबर्स को कुछ इस सिंबल के द्वारा जो दिए गए हैं यहाँ पर लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन आर इक्वल टू, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, कुछ इस सिंबल से अगर हम दिखाएं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 7/2 इज ग्रेटर दैन √3। यदि आपको कोई दुविधा हो तो आप ग्रेटर दैन आर इक्वल टू लगा लीजिए, हो सकता है कि इक्वल वैल्यू दें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है 7/2 इज ग्रेटर दैन √3, तो ये वास्तव में क्या है, ये एक इनइक्वलिटी है। ये क्या है, एक इनइक्वलिटी है। अब मान लीजिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में यदि हम उनके बीच में कुछ इस तरह का सिंबल लगा दें, यानी टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ इस सिंबल से यदि रिलेटेड हो आपस में, जैसे मान लीजिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है 2x - b और ये रिलेटेड है कुछ इस सिंबल से, ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू, मान लीजिए लिखा है 7। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये भी क्या है, ये इनइक्वलिटी, ये भी एक इनइक्वलिटी है। अगर मान लीजिए 2x² - 3x³ इज लेस देन आर इक्वल टू, आर इज लेस देन केवल लिखा जाए 7 हो, 17 हो, 17x - 8 + 8 हो, तो ये सब क्या है, ये वास्तव में इनइक्वलिटी है। ये सब क्या है, इनइक्वलिटी है। जैसे मैं लिख दूँ 2x इज ग्रेटर देन 7, तो ये क्या है, ये इनइक्वलिटी है। तो इस तरह से इनइक्वलिटी होता है। तो ये सब क्या है, ये सिंबल क्या क्रिएट कर रहे हैं, इनइक्वलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इनइक्वलिटी की डिफिनेशन क्या हुई, यदि हम इनइक्वलिटी को बताना चाहें तो क्या कह सकते हैं, टू रियल नंबर्स आर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वलिटी। तो शायद आपका इसका क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, कुछ नोट कर लेते हैं। यदि हम नोट करें, आइए देखते हैं 30x इज लेस देन 200। नेक्स्ट 40x प्लस 20y इज लेस देन आर इक्वल टू 120। 40x प्लस 20y लेस देन 120। 40x प्लस 20y इज इक्वल टू 120। और यदि हम बात करें ax प्लस b इज लेस देन 0, ax प्लस b ग्रेटर देन 0, ax प्लस b ax प्लस b लेस देन आर इक्वल टू 0, ax प्लस b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ax प्लस by इज लेस देन c, ax प्लस by ग्रेटर देन c, ax प्लस by इज लेस देन आर इक्वल टू c, ax प्लस by लेस देन आर इक्वल टू c, ax प्लस by इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू c, ax² प्लस bx प्लस c इज लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने इनइक्वलिटीज के ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। वास्तव में 3 इज लेस देन 4 हमने लिखा हुआ है, 3 इज लेस देन 4। वास्तव में ये न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी है, एक ऐसी इनइक्वलिटी है न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। और यहाँ पर ये क्या है, ये भी न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी है, ये भी न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी ही है, लेकिन ये वास्तव में देखिए दो बार इनइक्वलिटी लगा है। यहाँ पर ये जो सिंबल लगा हुआ है, ये सिंबल दो बार लगा हुआ है। तो वास्तव में इस इनइक्वलिटी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, 3 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 7। 3 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 7। एंड पढ़ेंगे, आर नहीं पढ़ेंगे। 3 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 7। और ध्यान दीजिए, ये वास्तव में डबल इनइक्वलिटी है। क्या है,
डबल इनइक्वलिटी। ये क्या है, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी है और ये भी न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी है, लेकिन न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी एक ऐसी इनइक्वलिटी है, डबल इनइक्वलिटी है, क्योंकि ये जो सिंबल लगा है लेस देन का ये 2 टाइम्स लगा हुआ है, तो डबल इनइक्वलिटी है। आइए देखते हैं, ये तो न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी है, लेकिन ये कैसी इनइक्वलिटी है, ये वास्तव में लिखा है 30x इज लेस देन 200, तो ये कैसी इनइक्वलिटी है, इसे हम बोलते हैं लिटरल इनइक्वलिटी। क्या बोलते हैं, लिटरल इनइक्वलिटी। ये क्या है, लिटरल इनइक्वलिटी हो गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इनइक्वलिटी यहाँ पर और दिख रही है, इसको हम पढ़ेंगे क्या, पहले पढ़ना सीख जाएंगे। ये क्या है, 40x प्लस 20y इज लेस दैन और इक्वल टू 120। इसे क्या पढ़ेंगे, 40x प्लस 20y इज लेस दैन 120, 40x प्लस 20y इज इक्वल टू 120। वास्तव में ये जो है इनइक्वलिटी है ही नहीं है, ये तो इक्वेशन हो गया, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। और यहाँ पर क्या है, ax प्लस b इज लेस दैन 0, ax प्लस b इज ग्रेटर दैन 0, ax प्लस b इज लेस दैन आर इक्वल टू 0, ax प्लस b इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, ax प्लस by इज लेस दैन c, ax plus by is greater than c, ax plus by is less than or equal to c, ax plus by is less than or equal to c, ax plus by is greater than or equal to c, ax square plus bx plus c is less than or equal to 0, ax square plus bx plus c is greater than 0, 3 is less than 4, 4 is greater than 3, 3 is less than 5 and 5 is less than 7। तो यहाँ पर इसको हमने आपको पढ़ना बताया। आइए बात करते हैं हम, यहाँ पर 2 तरह की इनइक्वलिटी है, एक है फ्लैट इनइक्वलिटी और एक है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। आप देखें, जिसमें ये इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा है, जिसमें ये इक्वल वाला सिंबल, ऐसी इनइक्वलिटी जिसमें इक्वल का सिंबल नहीं लगा है, वो वास्तव में क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, और जिसमें इक्वल का सिंबल लगा हुआ है वो फ्लैट इनइक्वलिटी है। आइए देखते हैं, ये क्या है, फ्लैट इनइक्वलिटी। ये आपका क्या है, फ्लैट इनइक्वलिटी। ये तो पहली बात इक्वलिटी है ही नहीं है, तो यहाँ पर फ्लैट इनइक्वलिटी कौन है, फर्स्ट ये आपका है, जहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ फ्लैट इनइक्वलिटी है, दिस 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 एंड दिस इज आल्सो। ये सब जहाँ मैंने टिक किया है वो ऐसे इनइक्वलिटी है, फ्लैट इनइक्वलिटी है। और स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी क्या है, जहाँ पर ये इक्वल सिंबल नहीं लगा है, जैसे यहाँ पर ये है, मैं यहाँ पर डबल टिक कर रहा हूँ, वास्तव में स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी वाले सिंबल है। ये क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है आपका। यहाँ पर क्या है, ये देखिए फ्लैट इनइक्वलिटी नहीं है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, ये फ्लैट इनइक्वलिटी था, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। यहाँ पर क्या है, दिस इज स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, और यहाँ पर क्या है, ये भी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, ये भी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर डबल इनइक्वलिटी तो है लेकिन स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी यही है लेकिन डबल इनइक्वलिटी है। अब यहाँ पर बात आती है लीनियर इनइक्वलिटी इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इनइक्वलिटी इन 2 वेरिएबल। आपको पता है कि जो इनइक्वलिटी दिखाई गई है जिसमें यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो यूज हुआ है, यदि वो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 1 है तो हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वलिटी, और यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए लीनियर इनइक्वलिटी कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये देखिए लीनियर इनइक्वलिटी इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पर क्या है, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, लीनियर इनइक्वलिटी इन 2 वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है, x एंड y, इन 2 वेरिएबल x एंड y। दिस इज लीनियर इनइक्वलिटी इन 2 वेरिएबल x एंड y। यहाँ पर क्या है, ये भी है लीनियर इनइक्वलिटी ही है इन 1 वेरिएबल। दिस इज लीनियर इनइक्वलिटी इन 1 वेरिएबल बट a डज नॉट इक्वल टू 0।
when a does not equal to 0, और this is linear inequality one variable where a does not equal to 0. This is also linear inequality in one variable where a does not equal to 0. This is also linear inequality in one variable a does not equal to 0. Linear inequality in two variables, but a does not equal to 0 and b also not equal to 0. This is linear inequality in two variables where a does not equal to 0 and b does not. क्यों? क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तब तो एक ही वेरिएबल लग जाएगा, और पता चले b भी 0 हो जाए तब भी a 0 b 0 दोनों के दोनों 0 हो जाए तो ये वेरिएबल ही नहीं रह जाएगा इसमें. आइए देखते हैं. दिस इज linear inequality in two variables, but a does not equal to 0 and b does not equal to 0. This is also linear inequality in two variables where a does not equal to 0 and b also not equal to 0. Linear inequality in two variables, a does not equal to 0, b does not equal to 0. This is also linear inequality in two variables. This is quadratic inequality in one variable. ये क्या है? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है. कितने वेरिएबल है? वन वेरिएबल में. दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल. तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम algebraic solution of linear inequality in one variable and their graphical representation, यही हम आपको बताएंगे. आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.